वीडियो का हम लोग दूर दराज से अपने अपने क्षेत्रों से चलकर शिव गुरु परिचर्चा में शिरकत करते हैं, उपस्थित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं। यह शिव चर्चा है क्या? विचारों का आदान प्रदान। आप यहाँ बैनर में लिखे हुए देख रहे हैं, जगत गुरु शिव की शिष्यता मानव कल्याण के लिए एकमात्र विकल्प। ऐसा क्यों लिखा गया? आइए इसी विषय पर बात करते हैं। पूजा पाठ साधना आराधना उपासना यज्ञ हवन आदि अनादि काल से इस संसार में हमारे पूर्वजों के द्वारा होती चली आ रही है। आज इस परिवेश में हम आप पहुंच चुके हैं कि जहां सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुयायी हम आप हैं, जहां हम आप पूजा पाठ साधना आराधना उपासना यज्ञ हवन करके मनोवांछित फल तो प्राप्त करते रहे हैं। हमेशा लोगों में ये प्रश्न उठता है, जाइएगा चौक चौराहे पर तो लोग कहेगा फिर भगवान शिव को अपना गुरु बनाने की क्या पड़ गई? आखिर ऐसा कौन? कुछ लोग कहेंगे कि भगवान शिव तो जगत गुरु है वे हैं, गुरु आदिपति है वे हैं, फिर यह प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? हम आप एक ही शब्द वहां कहते हैं कि भाई साहब, पूजा पाठ से भिन्न है यह शिव की शिष्यता। पूजा पाठ वैदिक मंत्रों पर आधारित होता है। पूजा पाठ बिना वैदिक मंत्र के उच्चारण से और सही सही उच्चारण के बिना परिणामदायी नहीं हो सकता है, जो आज के मानव के लिए बहुत ही कठिन हो गया। अगर पूजा पाठ से परिणाम मिलता तो भाई बहन विचार करें, हम हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग 56 करोड़ देवी देवता को पूजने का सामर्थ्य रखते हैं। कहा गया ना कि 56 करोड़ देवी देवता चाहिए। अगर ये 56 करोड़ देवी देवता एक एक मनुष्य का अगर उद्धार किया होता तो आज इस संसार में 56 करोड़ इंसान होता। एक कहावत है, संत बनो महात्मा बनो या बनो तुम मौलवी, बनना है तो बाद में बनना, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के भीड़ में आज खो गया है आदमी, और आदमी के भीड़ में आज शिव शिष्य तलाश रहा है आदमी। स्थिति यह पैदा हो गई है, आज हर घर में राम जन्म नहीं ले रहा है, रावण अवश्य जन्म ले रहा है। आप पूछिए बूढ़े माँ बाप से, आप उस घर में जाइए जहां बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। घर घर में अब राम पैदा नहीं हो रहा है, रावण पैदा हो रहा है। कहां से लाइएगा? साहब अपने जीवन में पूजा पाठ साधना आराधना उपासना यज्ञ हवन, साहब से मेरा मतलब है साहब सरिंद्रानंद जी, एक कुलीन परिवार में जन्म लिए, अच्छे परिवार में जन्म लेते हुए अच्छे पद प्रतिष्ठा को पाए, बिहार सरकार में नौकरी को पाए, और तब उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता मात्र एक विकल्प है। आखिर क्यों? उन्होंने देखा कि आज घर घर में राम की जगह रावण पैदा हो रहा है। इतना राम कहां से लाइएगा? पूजा पाठ साधना आराधना उपासना यज्ञ हवन करने वाला आदमी आजकल बहुत कम हो गया है। आज पुरोहित भी मंत्र का उच्चारण सही सही नहीं कर रहा है। अगर बैठ के देखिएगा तो वहां भी बहुत सारी गलतियां आपको मिलेगी। कहावत है, उर्दू में कहा गया, एक नुक्ता के हेर फेर से खुदा से जगह पर जुदा लिखा जाता है। तो यहां भी वही स्थिति है। पूजा पाठ करने से होता क्या है कि भक्त को अपने बाहुबल से, अपने भक्ति से उस परमात्मा को प्रसन्न करना पड़ता है। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो मात्र एक ही शब्द कहते हैं, तथास्तु। आपने बेटा मांगा, उसे कहेगा तथास्तु। आपने धन मांगा, तथास्तु। अब वो बेटा आगे चल के आपके लिए दुश्मन बन जाएगा, आपको घर से बाहर निकाल देगा, इसकी वो गारंटी नहीं लेंगे। धन संपत्ति आपको मिल गया,
और उस धन संपत्ति का लोग चोर डकैत आपसे चोरी करके ले जाएगा, छीन के ले जाएगा, उसके लिए वो दायित्व नहीं लेते। देवता दायित्व नहीं लेते हैं, देवता सिर्फ देने वाले होते हैं, वो देते हैं तो ही सब तथास्तु। और वह पाने के लिए हमें वो पात्रता होनी चाहिए। पात्रता मतलब बर्तन खाली रहेगा, पात्र मीन्स होता है बर्तन धारण करने वाला, बर्तन कुछ धारण करता है ना, हमेशा वो कुछ ही लेता है। तो स्थिति बनती है कि वैसा हमको पात्रता होना चाहिए, खाली होना चाहिए। सत्यचित मन से, प्रसन्नचित मन से, विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और प्रेम से किया गया भक्ति उस परमात्मा को ग्राह्य है। आज श्रद्धा है तो समर्पण नहीं, समर्पण है तो विश्वास नहीं, विश्वास है तो प्रेम नहीं। कहां से लाइएगा? और जब कहीं से नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? वह परमात्मा का एक व्यवस्था है। वो परमात्मा जिस ईश्वर जो है वो इस संसार को बनाए हैं, उनके बनाए हुए सृष्टि है। वो वैकल्पिक व्यवस्था कर चुके हैं, और वैकल्पिक व्यवस्था वही है कि वही परमात्मा शिव जब गुरु स्वरूप में आते हैं तो वो उनकी दायित्व हो जाती है। जैसे साधारण तौर पर हम आप बच्चा को क्या करते हैं, स्कूल खुला हुआ है, पढ़ा लिखा के विद्वान यहाँ भेजता होगा, बच्चा को पढ़ा लिखा के विद्वान बना के भेजते हैं। यहाँ सुबह उठते हैं, बच्चे को नहला धुला के, जैसी स्थिति जिस स्थिति में भी हो, बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। अब मास्टर साहब उसको पढ़ा लिखा के विद्वान बनाता है, अच्छे बुरे भले की ज्ञान देता है। वो यह गुरु की दायित्व हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब यही परमात्मा शिव ज्ञानदाता स्वरूप में आते हैं, सदाशिव दक्षिणामूर्ति पंचानन महिमा से मंडित ज्ञानदाता स्वरूप में, जिससे अनुभूति में लिखा हुआ है, जब वो ज्ञानदाता स्वरूप में आते हैं तो वो हमारा आपका दायित्व लेते हैं। आप कैसनो हो, किसी स्थिति में हो, गुरु को इससे मतलब नहीं है। जैसे गुरुकुल में यह नहीं पूछा जाता है कि तुम बुआ क्या खा पी करके आए हो, अच्छा खाना खा के आओ, साध्वी भोजन, तभी तुमको पढ़ाएंगे। नहीं, साध्वी भोजन नहीं खा के आया, सादा खाना, अच्छा खाना, अगर मांस मछली मीट खा के आया तुमको भगा देंगे, पढ़ा देंगे। ऐसा कोई विद्यालय करता है? नहीं करता है। खाना पीना नहीं पूछता है, जाति धर्म संप्रदाय नहीं पूछता है, वो पढ़ाता है सिर्फ। यह हमारे गुरु शिव जो है, जब गुरु स्वरूप में आते हैं, गुरु रूप में वो दायित्व लेते हैं जगत के निर्वहन का। उनके ऊपर भार है, उनके ऊपर दायित्व है, और उसका वो ईमानदारी से उस कर्तव्य को उस निष्ठा के रूप पूर्वक वो निर्वहन करते हैं। साहब ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा जगत के कल्याण के लिए इससे बड़ा अच्छा बात क्या हो सकता है, आओ चलें शिव की ओर। लिखा हुआ ना, आओ चलें शिव की ओर। और उन्होंने इस बात को कहा और हम आप उनके बात को चलने के बाद अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। जो भी गुरु भाई गुरु बहन मात्र 3 सूत्र, यहां मंच पर आके 3 सूत्र के अलावा चौथा सूत्र कोई कहता है, 3 सूत्र कहेगा। यहां कोई विद्वान नहीं है, सब उस महादेव गुरु का चेला है, चेला बनने के प्रयास कर रहा है। हमारा आपका अकथ्य प्रयास ही एक दिन रंग लाएगा। और कहा गया है गुरु अपने शिष्य के जीवन के संपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए, किसी भी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगाते हुए परम तत्व परमात्मा से है कि सुनिश्चित करते हैं। एक सुनिश्चित करना मतलब जुड़ाव, जिसके लिए जन्म हमारा आपका हुआ है। हमारा आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ है इसलिए कि हम आप जन्म ले लिए हैं अच्छा खा पी करके, मार पीट तकरार करके इस संसार को छोड़ दें। नहीं, जो जिसका अंश होता है उसमें मिलना चाहता है। आप इस बात को उदाहरण इस बात से ले लीजिए, आप अग्नि जलाते हैं, आग जलाते हैं, आग की लपेटें ऊपर की ओर क्यों उठती है? क्योंकि वह सूर्य का अंश है, सूर्य में मिलना चाहता है। उसी जगह आप पानी गिराते हैं धरातल पर, तो वो धारा जमीन पर जब धरातल की ओर जिधर ढलानी होता है उधर की ओर भागना चाहता है और वो सूख जाता है। वो समुद्र का अंश है, धरती का अंश है, उसी में मिल जाना चाहता है, वो मिल जाता है। आप ये भी देखिएगा कि जब आप खाना चढ़ाते हैं, भोजन चढ़ाते हैं, तो उसमें से भाप निकलता है। भाप जब निकलता है दोनों नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, बीचे में विलुप्त हो जाता है। क्योंकि वो हवा का अंश है, हवा में मिल जाता है। हम आप भी उसी परमात्मा के अंश हैं, उसी ईश्वर का अंश है, उसी भोला बाबा के अंश है। उनकी बनाई हुई व्यवस्था में हम आप हैं। यह जगत उनका है, उनकी व्यवस्था चलेगी, यह समझ में आना पड़ेगा।
तो उनके लिए हम लोग उनके अंश है, तो उसी में मिल जाना है। और इसीलिए हमारा आपका जन्म होता है। कहा गया है मुक्ति भुक्ति प्रसिद्धे गुरु नियते, कहीं नहीं लिखा हुआ है मुक्ति भुक्ति प्रसिद्धे भगवान ईश्वर, किसी ईश्वर का नाम लेके उनके नियति से, ईश्वर की कृपा से नहीं। कृपा शब्द का अर्थ होता है करिए तब पाइए, और यहां साहब लिखते हैं दया, दया याचना, दया मांगिए। हम आपके दया के पात्र हैं, हम करें चाहे नहीं करें, आप हमारे गुरु हैं, आप जैसे हमको दीजिएगा दीजिए। क्या मांगना है? ज्ञान समझ। और जब ज्ञान समझ हो जाता है तो कहा गया मनुष्य प्रारब्ध जनित कष्टों से मुक्त हो जाता है धीरे धीरे सने सने। और जब धीरे धीरे वही ज्ञान से जब गुरु रूप में हमारे शिव आते हैं, शिव होते हैं, शिव जो ज्ञान देते हैं, जो समझ पैदा करते हैं, उस समझ से हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे कोई प्रारब्ध हो और उस प्रारब्ध से हम जीवन में कष्ट आवे। और धीरे धीरे हम उस परमात्मा, उस गुरु के उन्मुख होने लगते हैं। और एक दिन उस गुरु में क्षमा जाने की बात होती है, एक में हो जाने की बात होती है, जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। यह धीरे धीरे होगा। आप कितनों कीमती कपड़ा पहन लीजिए, 6 महीना उसी को पहने हुए रहिएगा, जब तक उसको धोलिएगा नहीं, साफ नहीं कीजिएगा, तो स्थिति यह बनती है कि हमारे आपके अंदर भी वह गुरु जैसे जैसे ज्ञान उतारते हैं, समझ उतारते हैं, हम आप उस ज्ञान और समझ के भंवर में आकर अपने जीवन को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर लेते हैं। और प्रारब्ध जो है धीरे धीरे गलत क्या है सही क्या है इसका फर्क समझ में आने लगता है, और हम लोग उस पर चलने लगते हैं और धीरे धीरे परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाना है। यह एक सुलभ और सस्ता रास्ता है उस परमात्मा की ओर, उस परमात्मा से एकमेक होने का। इसलिए भाई बहन, साहब श्री हरिंद्रानंद के कहे हुए बातों पर हम आप अक्षर से चलने का प्रयास करें। अपने गांव, घर, टोला, कस्बा में छोटे छोटे टोली बनाकर लोगों को शिव की ओर उन्मुख करें और लोगों से दया मांगते हुए अपने गुरु शिव से कहें लोगों से कि आइए, शिव गुरु की शिष्टता मात्र एक विकल्प है। भाई बहन, पूजा पाठ, साधना, आराधना, उपासना, यज्ञ हवन करने का सामर्थ्य अब हम में आप में नहीं है, क्योंकि जीवन अब कम हो गया है। जहां लोग 100-100, 150-100 वर्ष जिंदा रहता था, अब तो 65-70 साल में आदमी टाटा फिश। समय कम है, हाईटेक जमाना है, और उस हाईटेक जमाना में शिव की शिष्टता मात्र एक विकल्प है। 5G का जमाना आ गया है, तुरंत लोगों में परिणाम चाहिए, और तुरंत परिणाम पाने के लिए मात्र वो शिव की शिष्टता ही मात्र एक विकल्प है। कहा गया है ना, प्रचार पढ़ते टीवी ना, पाउडर का पहले प्रचार आता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले शिव की शिष्टता में दया याचना कीजिए, उनके राह पर चल के दूसरों को जोड़ने का शिव से प्रयास कीजिए, फिर परिणाम की अपेक्षा कीजिए। और तब नहीं मिलता है तो साहब श्री हरिंद्रानंद हर जगह है, उनको सुनाइए, लड़िए, झगड़िए उनसे, और देखिए वो कैसे परिणाम दिलाते हैं। समय बहुत कम है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए अब निवेदन करते हैं, गुरु पर चर्चा कर लिए। भाई कमलेश जी